आज की यह खबर किसी एक देश या एक समझौते तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी वैश्विक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा बाजार और कूटनीतिक संतुलन से जुड़ी हुई एक बेहद अहम कहानी है। ये वही खबर है जिसने बीते कुछ घंटों में वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक और नई दिल्ली से लेकर लैटिन अमेरिका तक हलचल मचा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया जाना अपने आप में एक बड़ा फैसला है, लेकिन इस फैसले के पीछे और इसके तुरंत बाद जो कुछ हुआ उसने इस पूरी डील को और ज्यादा संवेदनशील और चर्चा का विषय बना दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा अपडेट। उसे जानने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। दरअसल लंबे समय से अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर तनातनी की खबरें सामने आती रही हैं। ट्रंप प्रशासन के दौरान टैरिफ को अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। कभी चीन, कभी यूरोप, कभी मैक्सिको और कभी भारत। ट्रंप की टैरिफ नीति ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि अमेरिका अब अपने हितों को लेकर किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे माहौल में जब भारत पर 50% तक का भारी टैक्स लगाया गया था, तब भारतीय निर्यातकों, उद्योग जगत और सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गया था। इस टैक्स का सीधा असर भारत के स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल, फार्मा और कई अन्य सेक्टर पर पड़ रहा था। इसी पृष्ठभूमि में अचानक ये खबर आती है कि ट्रंप ने भारत पर लगाए गए 50% टैक्स को घटाकर 18% कर दिया है। ये फैसला सामने आते ही भारत में बाजारों में हलचल तेज हो गई। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली और रुपया भी मजबूत होता नजर आया। विशेषज्ञों ने इसे भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक राहत के तौर पर देखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली कहानी शुरू होती है। इस टैरिफ कट के साथ ही भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण डील की भी घोषणा हुई। हालांकि इस डील के पूरे ब्यौरे को सार्वजनिक रूप से पूरी तरह सामने नहीं लाया गया, लेकिन संकेत साफ थे कि यह सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। इस डील में रणनीतिक साझेदारी, ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन, रक्षा सहयोग और वैश्विक राजनीति से जुड़े कई अहम पहलू शामिल बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि इस डील की चर्चा अब सिर्फ भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया में इसे लेकर बहस शुरू हो गई है। लेकिन ट्रंप की राजनीति और उनकी कार्यशैली को जानने वाले लोग यह बात अच्छे से समझते हैं कि ट्रंप कब, कहां और किस मुद्दे पर पलटी मार जाएं, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। टैरिफ हटाने या घटाने के कुछ ही घंटे बाद व्हाइट हाउस से जो बयान सामने आया, उसने इस पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया। इस बयान में ट्रंप ने दावा किया कि इस डील के बाद भारत अब रूसी तेल की खरीद बंद कर देगा और इसके बजाय वेनेजुएला से ज्यादा तेल और ऊर्जा खरीदेगा। यह दावा सामने आते ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि रूस और भारत के रिश्ते सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि दशकों पुराने रणनीतिक रिश्ते रहे हैं। खासकर ऊर्जा क्षेत्र में रूस भारत का एक अहम साझेदार रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई थी। इससे भारत को सस्ता तेल मिला, महंगाई पर काबू रखने में मदद मिली और रूस को भी एक बड़ा बाजार मिला। ऐसे में ट्रंप का यह दावा कि भारत रूसी तेल की खरीद बंद कर देगा कई सवाल खड़े करता है। क्या भारत सच में अपनी ऊर्जा नीति में इतना बड़ा बदलाव करेगा? क्या भारत अमेरिका के दबाव में आकर रूस से दूरी बनाएगा, या फिर यह सिर्फ ट्रंप का एक राजनीतिक बयान है जिसका मकसद घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की रणनीति हो सकता है? इसी बीच रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन की प्रतिक्रिया भी सामने आई। क्रेमलिन ने साफ शब्दों में कहा कि भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद बंद करने को लेकर उनके पास फिलहाल कोई ठोस जानकारी नहीं है। रूस ने यह भी संकेत दिया कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग मजबूत बना हुआ है और किसी भी तरह के बदलाव की आधिकारिक जानकारी अब तक उन्हें नहीं दी गई है। रूस की इस प्रतिक्रिया ने ट्रंप के दावे पर सवालिया निशान लगा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह बयान पूरी तरह से रणनीतिक हो सकता है। ट्रंप अक्सर बड़े बड़े दावे करते हैं जिससे वह अपने समर्थकों को यह दिखा सकें कि अमेरिका अब भी वैश्विक राजनीति में सबसे बड़ा खिलाड़ी है और बाकी देश उसके फैसलों के अनुसार चलने को मजबूर हैं। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि वेनेजुएला का नाम इस पूरे घटनाक्रम में क्यों आया। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, अमेरिकी प्रतिबंधों और आर्थिक संकट के चलते उसका तेल उद्योग लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। अमेरिका ने एक समय वेनेजुएला पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे,
लेकिन बदलते वैश्विक हालात और ऊर्जा संकट के चलते अमेरिका की नीति में भी कुछ लचीलापन देखने को मिला है। अगर भारत वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदता है तो इससे अमेरिका को कई तरह के फायदे हो सकते हैं। एक तरफ रूस पर दबाव बढ़ेगा, दूसरी तरफ वेनेजुएला के साथ अमेरिका की बातचीत और प्रभाव भी बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को दांव पर लगाकर ऐसा कोई फैसला करेगा? भारत की ऊर्जा नीति हमेशा से बहुआयामी रही है। भारत किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहता। रूस, इराक, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका और अब वेनेजुएला, भारत अलग अलग देशों से तेल खरीदकर अपने हितों का संतुलन बनाता है। यही वजह है कि भारत वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सफल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के लिए सबसे अहम बात कीमत, आपूर्ति की स्थिरता और दीर्घकालिक रणनीति है। अगर रूस सस्ता और स्थिर तेल उपलब्ध कराता है तो भारत उसे पूरी तरह छोड़ देगा। ये कहना जल्दबाजी होगी। वहीं वेनेजुएला से तेल खरीदना भी आसान नहीं है, क्योंकि वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर, भुगतान प्रणाली और राजनीतिक हालात कई चुनौतियां पैदा करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका भारत रिश्तों का एक और पहलू भी सामने आता है। अमेरिका लंबे समय से भारत को चीन के खिलाफ एक मजबूत रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका अमेरिका के लिए बेहद अहम है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी वैश्विक रणनीति के अनुरूप चले, खासकर रूस और ईरान जैसे देशों के मामले में। लेकिन भारत की विदेश नीति हमेशा से रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित रही है। भारत किसी भी गुट का स्थायी हिस्सा बनने के बजाय अपने हितों के अनुसार फैसले करता है। यही वजह है कि भारत अमेरिका के साथ भी रिश्ते मजबूत करता है और रूस के साथ भी पुराने संबंध बनाए रखता है। ट्रंप के इस दावे के बाद भारत की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि भारत की ऊर्जा नीति पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों पर आधारित है और किसी भी देश के साथ तेल खरीद को लेकर फैसले व्यावसायिक और रणनीतिक दोनों आधारों पर लिए जाते हैं। इस खबर ने भारत के अंदर भी राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। कुछ लोग इसे भारत की कूटनीतिक जीत बता रहे हैं कि भारी टैरिफ में कटौती हुई। वहीं कुछ लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसके बदले भारत से कोई बड़ी कीमत वसूली जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। वैश्विक बाजारों की बात करें तो इस खबर का असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। रूस, वेनेजुएला और मध्य पूर्व के तेल बाजार पर निवेशकों की नजरें टिक गई हैं। अगर भारत सच में अपने तेल आयात में कोई बड़ा बदलाव करता है तो इसका असर वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर पड़ना तय है। रूस के लिए भारत एक बेहद अहम ग्राहक है। रूस भारत को न सिर्फ कच्चा तेल बल्कि रक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा और तकनीकी सहयोग भी प्रदान करता रहा है। ऐसे में रूस नहीं चाहेगा कि भारत के साथ उसके रिश्तों में कोई दरार आए। यही वजह है कि क्रेमलिन ने इस मुद्दे पर संतुलित और शांत प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका की तरफ देखें तो ट्रंप के लिए यह बयान घरेलू राजनीति के लिहाज से भी अहम हो सकता है। ट्रंप हमेशा खुद को एक सख्त सौदेबाज के रूप में पेश करते रहे हैं। टैरिफ घटाने के साथ यह दावा करना कि भारत रूसी तेल छोड़ देगा उनके समर्थकों को यह संदेश देता है कि उन्होंने अमेरिका के हित में एक बड़ा सौदा किया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ बयानों से हकीकत नहीं बदलती। भारत जैसे देश के फैसले लंबे विमर्श, रणनीतिक आकलन और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। इसलिए यह कहना कि भारत तुरंत रूस से तेल खरीद बंद कर देगा, फिलहाल सिर्फ एक दावा ही माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है कि आने वाले समय में भारत, अमेरिका और रूस के रिश्तों पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। ये डील सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि यह उस बदलते वैश्विक संतुलन की झलक है जहां हर देश अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहा है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ट्रंप द्वारा टैरिफ घटाने का फैसला भारत के लिए एक बड़ी राहत जरूर है, लेकिन इसके साथ जुड़े दावे और संकेत इस बात की याद दिलाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाता है। भारत के लिए सबसे अहम बात यही होगी कि वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखे, अपने आर्थिक हितों की रक्षा करे और किसी भी दबाव में आकर जल्दबाजी में फैसले न ले। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि ट्रंप का यह दावा कितना सच है और भारत अपनी ऊर्जा नीति में कोई बड़ा बदलाव करता है या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि यह खबर सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि इसके असर और चर्चाएं आने वाले कई महीनों तक वैश्विक राजनीति में गूंजती रहेंगी। जय हिंद।